हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। अभी तक हम लोगों ने हेलो एल्केन और हेलो एरीन के क्लासिफिकेशन को कर लिया था, ठीक है, और नॉमेनक्लेचर भी हो गया है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कार्बन टू हेलोजन बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। जो कार्बन और हेलोजन से आपका बंध बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, यहाँ पे आइए चलिए देखते हैं, ठीक है। ये देखो सी सिंगल बॉन्ड यक्स है, यहाँ पे सी का मतलब क्या है, कार्बन, ठीक है, और यक्स का मतलब क्या है, हेलोजन, ठीक है, क्या है, हेलोजन। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, जो कार्बन टू हेलोजन आपका बॉन्ड बनता है ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है, ठीक है। अगर आपका कोई भी बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बना, ठीक है, कैसे बना, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बना, तो वो होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, ओके। हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक बंध, ठीक है, सहसंयोजक बंध। तो सबसे पहली चीज यही है, यहाँ पे आपका जो कार्बन टू हेलोजन बॉन्ड बना है वो कैसा है, सहसंयोजक। क्यों, क्योंकि यह आपका इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बना है, ठीक है। अगला पॉइंट चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये कार्बन है और ये हेलोजन से जुड़ा है। आप जानते हैं जब हम किसी आवर्त में बाएं लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं, तो क्या होता है, आपका विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, ठीक है। क्या होता है, किसी भी आवर्त में, ठीक है, आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाएं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कार्बन जो है पहले आएगा और हेलोजन बाद में आएगा, ठीक है। तो जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन वो कम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन ये क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब आप जानते हैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा है तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो उसी की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड का, सी एक्स बॉन्ड का, वो शिफ्ट होगा हेलोजन की तरफ, ठीक है, हेलोजन की तरफ। ये क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये आबंध कैसा हो गया, ध्रुवीय, ठीक है। देखो दो ध्रुव बन रहा है आपका, प्लस और माइनस, ठीक है। डायपोल में क्या होता है, प्लस और माइनस, दो ध्रुव होता है, तो इसीलिए आपका ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, ध्रुवीय, ठीक है। तो फाइनली ये बॉन्ड आपका कैसा होता है, सी एक्स बॉन्ड। जो सी एक्स बॉन्ड होता है आपका वो कैसा होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक, ठीक है। कैसा होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति का होता है, ठीक है, ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति का, ठीक है। इतना समझ में आया, आया ना, चलिए ठीक है। अब देखिए किसी भी वर्ग में जब, ठीक है, वर्ग की अगर बात करें तो ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होती है, घटती है, क्या होती है, घटती है। किसी भी वर्ग में अप टू डाउन मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, आपकी घटती है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं सी एक्स बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब एक्स बराबर आपका क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो एक्स बराबर क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है, और आयोडीन, मतलब ये चारों हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो देखिए बॉन्ड लेंथ की बात करें अगर, किसकी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ की बात करें अगर तो सी एफ, ठीक है, सी सी एल और सी बी आर और सी आई, इनकी अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, कार्बन जब क्लोरीन से जुड़ा है तब बॉन्ड लेंथ क्या होगा आपका, कार्बन क्लोरीन से जुड़ा है तब क्या होगा, कार्बन ब्रोमीन से जुड़ा है तब क्या होगा, कार्बन आयोडीन से जुड़ा है तब क्या होगा। अब हमको देखना है इसमें सबसे छोटा बॉन्ड कौन होगा और सबसे बड़ा कौन होगा, ठीक है।
जानते हैं अप टू डाउन मूव कर रहे हैं, ठीक है, अप टू डाउन मूव कर रहे हैं जब किसी भी वर्ग में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, घट रही है, लेकिन जो साइज होता है, ठीक है, क्या साइज, वो क्या होता है, बढ़ता है आपको, ठीक है, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब देखो जैसे कार्बन है आपका, ये कार्बन की साइज तो सब में सेम है ना, चारों में सेम है, लेकिन फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन सबसे छोटा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अप टू डाउन जा रहे हैं तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो देखो फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी है, ठीक है, फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी है, क्लोरीन से थोड़ा बड़ी, ठीक है, ब्रोमीन की और बड़ी हो जाएगी, और आयोडीन की सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो इन सब का क्या होता है, एक केंद्र होता है, ठीक है, और केंद्र से केंद्र की जो दूरी होती है इसी को क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। अब जिसका साइज बड़ा है उसकी त्रिज्या जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है, देखो इसकी त्रिज्या इतनी थी, इसकी इतनी, और त्रिज्या अगर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, क्या होगा, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ा बॉन्ड किसका है, आयोडीन वाला, ठीक है, यानी अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो आयोडीन का बॉन्ड जो है वो सबसे बड़ा होता है, फिर ब्रोमीन का, और फिर क्लोरीन का, और सबसे छोटा फ्लोरीन का, ठीक है। इतना है समझ में। बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो साइज जो होती है फ्लोरीन की सबसे छोटी होती है, अतः ये बॉन्ड आपका क्या होगा, सबसे छोटा होगा। क्लोरीन का उससे बड़ा होता है तो क्लोरीन का फ्लोरीन से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन है तो इसका और बड़ा हो जाएगा, और सबसे बड़ा कौन है, आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब बात करते हैं बॉन्ड डीएसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, बंध वियोजन ऊर्जा। तो बंध वियोजन ऊर्जा की बात करेंगे, देखते हैं किसकी सबसे ज़्यादा होगी, किसकी सबसे कम होगी। चलिए देखते हैं बंध वियोजन ऊर्जा, ठीक है, बंध वियोजन ऊर्जा, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉन्ड डीएसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। आप जानते हैं CF वाला बॉन्ड जो था वो क्या था, सबसे छोटा था, ठीक है, इससे बड़ा कौन था, चलिए उल्टा हो गया, CCl, CBr और CI, ठीक है, CI सबसे बड़ा कौन था, CI वाला, ठीक है, फिर ब्रोमीन वाला, फिर क्लोरीन वाला, और सबसे छोटा कौन था, फ्लोरीन वाला। ये था आपका क्या, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, ये तो आया था बॉन्ड लेंथ ऑर्डर है, ठीक। अब आपको किसका निकालना है, बॉन्ड डी एसोसिएशन एनर्जी का, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है, देखते रहिए ध्यान से। चलिए देखते हैं। आप क्या करिए, दो लकड़ी ले लीजिए, एक छोटी एक बड़ी, ठीक है, और दोनों को आपको तोड़ना है। तोड़ेंगे तो देखेंगे जो छोटी लकड़ी है उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है, लेकिन जो बड़ी लकड़ी है उसको तोड़ने में थोड़ा कम एनर्जी लगेगा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी बॉन्ड डी एसोसिएशन एनर्जी का क्रम होगा, ठीक है, जो बॉन्ड आपका सबसे बड़ा है उसको तोड़ने में सबसे कम एनर्जी, ठीक है, और जो सबसे छोटा है उसको तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है, बात को समझिएगा, ठीक है। बंध वियोजन ऊर्जा का मतलब है बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी उसे क्या कहेंगे, बंध वियोजन ऊर्जा, ठीक है। तो बॉन्ड डी एसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, जो CI वाला है, कार्बन टू आयोडीन जो बॉन्ड है ये सबसे बड़ा है, ठीक है, तो इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, तो सबसे आसानी से ये टूटेगा, यानी सबसे कम एनर्जी इसमें लगेगी, ठीक है। और फिर किस में देखो, इसके बाद क्या आएगा आपका CBr, कार्बन टू ब्रोमीन, और इसके बाद कार्बन टू क्लोरीन, और इसके बाद कार्बन टू क्लोरीन, ठीक है। ये बंध वियोजन ऊर्जा का क्या है, बढ़ता क्रम है, BDE का बढ़ता क्रम, ठीक है, कैसा क्रम है, बढ़ता क्रम है, सबसे कम एनर्जी इसमें लगेगी, उससे ज़्यादा इसमें, उससे ज़्यादा इसमें, और सबसे ज़्यादा CF में।
ये थोड़ा उल्टा बना दिए, ठीक। यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी किस में लग रही है, CF को तोड़ने में, ठीक है। कार्बन टू फ्लोरीन जो बॉन्ड बना है आपको, उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। अब देखिए ये बॉन्ड जो था CX बॉन्ड कैसा था, ध्रुवीय था, तो ये क्या करेगा, द्विध्रुव आघूर्ण भी प्रदर्शित करेगा, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण भी प्रदर्शित करेगा। चलिए डाइपोल मूवमेंट देखते हैं, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। आप जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। टाउ बराबर क्या होता है, Q/D, ठीक है। ये है इसका फॉर्मूला। Q का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। और D का मतलब क्या है, डिस्टेंस, यानी बॉन्ड का लेंथ, ठीक है। क्या है, Q का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और D का मतलब क्या है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये है आपका CF, ठीक है, ये है आपका CCF, और ये है आपका CBr, और ये है आपका CI, ठीक है। देखो इसमें आपको पता करना है सबसे ज़्यादा कौन सा बॉन्ड ऐसा है जो द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करेगा, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण कौन सा बॉन्ड इसमें दिखाएगा, CF, CCl, CBr, CI, ठीक है। अब देखिए टाउ बराबर क्या होता है, Q/D, यानी Q का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस परमाणु की, ठीक है, जिस हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, वही क्या करेगा, सबसे ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण दिखाएगा। यहाँ पे देखो जो डिस्टेंस वाला फैक्टर है ये डोमिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है, डोमिनेटिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो पिकोमीटर में होता है, और पिकोमीटर का मतलब बहुत ही कम, ठीक है। और क्यों जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इसमें देखो फ्लोरीन की जो है सबसे ज़्यादा होती है, 4 होती है, ठीक है, 4 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर इसके हिसाब से हम देखेंगे तो डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, CF का सबसे ज़्यादा, CCl का उससे फिर, ठीक, फिर CBr, और सबसे कम किसका होगा, CI का। क्यों, क्योंकि आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ही कम है, ठीक है। और यहाँ पे आपका D वाला फैक्टर नहीं काम करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि जो दूरी है यानी बॉन्ड की लेंथ है वो किस में है, पिकोमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे काम करेगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, ठीक है, इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन है। यहाँ पे CF का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो कम होता है, और CCl का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो अधिक होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, ठीक है। क्यों होता है, ये ऑर्डर आपका क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग है। तो सही क्या है, जो कार्बन टू क्लोरीन है इसका ज़्यादा होता है, फिर CF का, फिर CBr, और सबसे कम किसका होता है, CI का। ये वाला ऑर्डर सही है आपका, ठीक है। अब देखो क्लोरीन का क्यों ज़्यादा है, अगर आप आवर्त सारणी उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो फ्लोरीन से अधिक है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो जो क्लोरीन की है वो ज़्यादा है, और फ्लोरीन की जो है वो कम है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन में जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण बल होता है वो अधिक होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ इसकी साइज जो है छोटी है, ठीक है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो होगा अधिक होगा, ठीक है। और क्लोरीन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए जो है इसकी द्विध्रुव आघूर्ण अधिक हो जाएगी, ठीक है, और इसकी कम हो जाएगी। और दूसरा चीज़ ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला फैक्टर। और दूसरा फैक्टर ये है, इन दोनों में जो है, ठीक है, यहाँ पे जो दूरी वाला कॉन्सेप्ट है ये भी काम कर जाता है, ठीक है। CCl और CF में आप देखेंगे तो CCl बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, और CF बॉन्ड लेंथ कम होती है, बहुत ही कम होती है। इसकी साइज बहुत छोटी है तो बहुत ही कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में जो दूरी वाला फैक्टर है, डिस्टेंस वाला फैक्टर है, वो भी काम कर जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्लोरीन की जो
आपकी डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है और फ्लोरीन की कम हो जाती है। ठीक है, यानी इस बॉन्ड की जो डाइपोल मोमेंट है वो कम हो जाएगी और इसकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिएगा, फिर से बताएंगे। ओके, चलिए।